महफिलें दुनिया में रोज़मर्रा सजाई जा रही हैं। ये महफिल किसी न किसी के नाम से सजाई जाती है। जब महफिल का इनकाद होता है तो उसका कोई मखसूस मुकर्रिर भी होता है या मखसूस शख्सियत होती है। अगर उस महफिल में वो शख्सियत ना आए जिसके नाम से महफिल को सजाई गई है, जिसके नाम से महफिल को रचाया गया है, जिसके नाम से महफिल को सजाया गया है, वो शख्स अगर नहीं आता तो महफिल नाकिस हो जाती है, दुमबुरीदा हो जाती है, मुकम्मल नहीं होती है, पाए तकमील तक नहीं पहुंचती है। तो आज हम और आप जिस महफिल को रचाए हुए हैं, बसाए हुए हैं और अकीदत के साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये महफिल बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर है। इसे हम 11वीं शरीफ के नाम से जानते भी हैं और मानते भी हैं। हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, जिसके नाम से जो महफिल रचाई जाएगी, बसाई जाएगी, वो यकीनन अपने महफिल में तशरीफ लाएगा। तो आज हम और आप महफिल गौसे पाक गौसुल वरा सजा कर बैठे हुए हैं और ये अकीदा लेकर बैठे हैं कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर बगदाद से ज़रूर तशरीफ लाएंगे। तो मेरा गौस जब इस महफिल पाक में आएगा तो मेरे प्यारे, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब गौसे आदम अपने करम से मेहरबानी करके इस महफिल पाक में तशरीफ ले आएंगे तो जलवा बार कहाँ होंगे, तशरीफ कहाँ रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा गौस जब आएगा तो कहाँ जलवा बार होगा। जिस फर्श पर बैठकर तुम खिताबत को समात फरमा रहे हो वो फर्श भी उसके शयाने शान नहीं है, और जिस तख्ते पर उलमाए कराम शोराए दाम तशरीफ फरमा है ये भी उनके शयाने शान नहीं, और जिस मसनदे खिताबत की कुर्सी पर बैठकर नाचीज गुनाहगार खिताबत का शर्फ हासिल कर रहा है ये कुर्सी भी उनके शयाने शान नहीं। तो आखिर गौसे आदम करम फरमाकर बगदाद से अगर तशरीफ ले आए तो जलवा बार कहाँ होंगे, तशरीफ फरमा कहाँ होंगे, रौनक अफरोज कहाँ होंगे। तो बरेली के ताजदार ने हमें ये अकीदा दे दिया है, ये सहन दे दिया है, ये फिक्र दे दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें अजीम चीजें अता फरमाई हैं हम उनकी राह में बिछा देंगे। इसी बात की तर्जुमानी करते हुए बरेली का ताजदार कहता हुआ नजर आता है, ये दिल है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। ए गौसे आदम आप तशरीफ ले आइए, करम फरमा दीजिए। हमारी आंखें बिछी हुई हैं, हमारा दिल बिछा हुआ है, हमारा सर झुका हुआ है। अगर गौसे आदम करम फरमा के हमारी महफिल में तशरीफ ले आए और हमारे सर पर कदम रख दिया, हमारे दिल पर कदम रख दिया तो हमारा दिल रोशन हो जाएगा। हमारी आंख पर कदम रख दिया तो हमारी आंख की बसीरत बढ़ जाएगी, और हमारे सर पर कदम रख दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर आम मुसलमानों में नहीं रहेंगे, हमारा शुमार किसी और में हो जाएगा। इसलिए कि जिसके शाने के दरमियान खत्म नबुवत की मोहर होती है वो रसूल आजम होता है, जिसके शाने के दरमियान खत्म नबुवत की मोहर होती है वो रसूल आजम होता है, और जिसके शाने के दरमियान रसूल पाक के कदम नाज की मोहर होती है वो गौसे आजम होता है, और जिसके शाने के दरमियान गौसे आजम के कदम नाज की मोहर होती है वो वली आजम होता है। पता लगा अगर गौसे पाक करम फरमा करके तशरीफ ले आए, हमारी गर्दन पर कदम रख दिया, हमारे दिल पर कदम रख दिया तो हम आम इंसानों में नहीं रह जाएंगे, सिर्फ मोमिन कामिल ही नहीं बल्कि वली कामिल बन जाएंगे। ये रसूल का करम होगा और गौसे आजम की इनायत होगी। अगर इस महफिल पाक में गौसे पाक तशरीफ ले आएंगे तो बानिए महफिल का भी मुकद्दर जाग जाएगा, सामीन का भी मुकद्दर जाएगा और सामियात का भी मुकद्दर जाग जाएगा, और तमाम लोगों का मुकद्दर जाग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौसे आजम के फैज़ से माला माल फरमाए।